हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। एक्सरसाइज 9A, चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? AD एक एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC की, जिसमें AB AC के बराबर है। समझ में आया आपको? जो AD है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती है। ट्रायंगल की 3 साइडें होती है, जिसमें से 2 साइडें बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो AB और AC दोनों बराबर दी हुई है। अब आपको साथ साथ ये दिया हुआ है कि जो ये AD है ये BC के ऊपर एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी एक साइड से उसके अपोजिट वर्टेक्स से। जैसे BC है तो BC का अपोजिट वर्टेक्स, BC को छोड़ दिया, बाकी बचा तीसरा पॉइंट A। इससे इस BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जो यहाँ पर AD नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये AD क्या कर रहा है? BC पर एल्टीट्यूड है, इतना दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब आपको प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब ये BD और CD ये दोनों बराबर है। हमें एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि जो ये दो एंगल है, अगर मैं इनको 1 और 2 नाम दूं तो ये दोनों एंगल्स बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। बात क्लियर हो गई होगी आपको? ट्रायंगल ABC जिसके अंदर AB बराबर है AC के, AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है और जो ये वाली साइड है ये दोनों बराबर है। और आपको प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। क्लैरिटी हो जाएगी जैसे जैसे आप इसके सॉल्यूशन को करोगे। तो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस का केस है, इसलिए इसमें हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी वो आपको समझ में आएगी जब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा कि बेटा अगर आपने मैथ की ज़्यादा अच्छे से नहीं की है तैयारी, तो थोड़ा पहले आपको एक क्वेश्चन या एक या दो टाइप के जो क्वेश्चंस है वही सॉल्व करने चाहिए। ज़्यादा एक साथ करने पर समझ में नहीं आता है, और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लिए हमने। अब क्योंकि AB बराबर दे रखी है AC के, तो ये लिख देते हैं AB बराबर है AC के। याद रहेगा ना आपको कि ABD के पार्ट्स इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और ADC के पार्ट्स इक्वल के राइट हैंड साइड में होंगे। उलट पुलट मत कर देना। नेक्स्ट है AD। कारण इसका क्या होगा कि ये आपको गिवन है, आपको दिया गया है ये क्वेश्चन के अंदर ही। नेक्स्ट जो थिंग है वो है AD बराबर में AD है। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि जो ये वाली जो साइड है AD, ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये सेम साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इसलिए मैंने लिखा कॉमन। अब तीसरी जो चीज है वो है 90 डिग्री एंगल। क्योंकि AD BC पर एल्टीट्यूड है, इसलिए ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2, आप कारण लिखेंगे इसका ईच 90 डिग्री एज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर हो गया? इजी है ना? अब ये जो रूल लग रहा है वो है बाय RHS
कोंग्रेंस रूल। RHS कैसे हुआ? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट का मतलब 90 डिग्री एंगल है ना। हाइपोटेन्यूज ये वाली हो गई 90 डिग्री के सामने की साइड, इस पॉइंट को छोड़ दिया, बाकी बचे दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और S मतलब साइड, साइड ये वाली होगी। तो 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड। इस दूसरे ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और साइड के बराबर है, जिसकी वजह से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए और प्रॉपर्टी लगी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ट्रायंगल इसकी वजह से जो ट्रायंगल्स है ABD कॉन्ग्रुएंट हुआ। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अभी आप निकालेंगे। कोई दो पेयर साइडों की अगर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दो पेयर दे रखी है, इन दोनों में आ रहा है A और इन दोनों में आ रहा है A, तो यानी कि A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट तो A ही हुआ। तीन पोजीशन है 1 2 3, तो A के कोरस्पॉन्डिंग में हमने निकाला A ही पॉइंट है। अब B, यहाँ पे बचा B, यहाँ पे बचा C, तो B के कोरस्पॉन्डेंस में आया C। यहाँ पे बचा D, यहाँ पे बचा D, तो D के कोरस्पॉन्डेंस में D ही आया। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हुए। अब क्योंकि हमसे जो पूछा गया था इनडायरेक्टली ये चीजें, ठीक है, तो बाय सिंप्लिसिटी हम करेंगे ये कि जो BD है वो BC के बराबर है। BD दूसरी तीसरी पोजीशन पर और ये भी दूसरी तीसरी पोजीशन पर है, तो यहां मैं लिख देता हूं BD बराबर में CD बाय CPCT। और हैंस इसका मतलब क्या हुआ? AD मतलब ये वाली चीज आप लिख देंगे। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो देखिए, ये मैंने नाम दिया 3 क्योंकि 1 और 2 तो दे चुके हैं नाम, और ये 4। एंगल 3 बराबर में एंगल 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है वो एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हिस्से आए है ना। यही तो बात होती है कि जैसे ये है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इसको, मतलब जो ये वाले एंगल को, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्लियर हुआ? गुड। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये भी बाय सिंप्लिसिटी ही हुआ। तो अब आपको लिखना है हेंस, ये वाली जो चीज है आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये चीज प्रूव हो जाएगी। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।